नमस्कार दोस्तों, नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज एक अननोन नंबर से दोपहर में मेरे पास फ़ोन आया। उस समय मैं कुछ काम कर रहा था और यूजुअली मैं अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि जो अननोन नंबर के फ़ोन होते हैं या तो वो क्रेडिट कार्ड के होते हैं या कोई चीज़ सेल कर रहा होता है। तो स्पेशली जब आप कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ में बिज़ी हो, तो आप फ़ोन नहीं उठा पाते हो। तो लेकिन आज मैंने उठा लिया। जो उधर से बंदा बोला तो उसने बोला, पहले मेरा नाम बताया कि आप बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। फिर उसने बोला कि मैं एक बैंक से बोल रहा हूँ, फलाने बैंक से बोल रहा हूँ। और तो मैंने बोला हाँ बताइए। तो फिर उसने मेरा अकाउंट नंबर बोला, मेरा डिटेल्स बताया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बताया, मेरे फादर का नाम बताया, मेरी मदर का नाम बताया, मेरा एड्रेस बताया। और फिर उसने बोला कि आप कंफर्म करो कि आप ही हैं। मैंने बोला हाँ, कंफर्म कर दिया मैंने। फिर उसने बोला कि काफ़ी टाइम से आप अपना कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है आपने, जान सकते हैं कि रीज़न क्या है। तो मैंने उनको बताया कि देखो जी, काफ़ी टाइम से ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से सारा लॉकडाउन है और गवर्नमेंट का भी कहना है और हर जगह से ये इंस्ट्रक्शन भी है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि कोई अननेसेसरी बाहर नहीं निकले। तो यूजुअली मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, इसकी वजह से करीब 3-4 महीने से कोई मैंने उसमें ये नहीं किया है। बट हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की हैं। तो फिर उसने बोला कि आपने कुछ कैश विड्रॉ नहीं किया अपने एटीएम कार्ड से। मैंने बोला हाँ, कैश विड्रॉ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा ट्रांजेक्शन मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। फिर उसने बोला कि देखो, बैंक के अभी नए रूल लागू हुए हैं और ये रूल आरबीआई के द्वारा बताए गए हैं कि कोई भी कार्ड अगर 60 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और आपका बैंक का जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा और आप उसमें से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि IMPS हो गया या कोई फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया, NEFT हो गया, कुछ भी हो गया। तो मैं बहुत चिंतित हो गया कि यार, एक तरफ तो गवर्नमेंट लोन्स पे मॉनिटरियम दे रही है और बहुत सारी सहूलियतें दे रही लोगों को, और दूसरी तरफ ये सख्त रूल बना रही है। कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उसको वैलिडेट करने के लिए बैंक वाले से उनसे पूछा कि किस ब्रांच से बोल रहे हो, क्या है सारी चीज़ें। तो उसने बताया मुझे। फिर उसने बोला, तो मैंने बोला मैं क्या करूं इसमें। तो बोला कि आपको एक फ़ॉर्म भरना पड़ेगा और ब्रांच में जाके, और फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वो एक हफ्ते के अंदर, 72 आवर्स के अंदर बैंक की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा और फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि कोविड की वजह से कुछ कन्वेंस नहीं, हर जगह लॉकडाउन है तो कोई कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, हम आपका ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कुछ डिटेल हम कंफर्म करते हैं, उसके बाद मैं जैसे जैसे बोलेंगे वैसे कर देना, बोलूँगा वैसे कर देना। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है यार, बैंक का बंदा है, जेन्युइन है और बैंक का रूल कुछ हुआ होगा चेंज, ठीक है, एटलीस्ट बैंक फ़ोन तो कर रहा है, मैं बता तो रहा है। तो उसने सारी चीज़ें बोली, मेरा अकाउंट नंबर से कंफर्म किया, सारा डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें कंफर्म की। उसके बाद उसने बोला कि आपके अकाउंट पे, आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, आप उसको OTP बोलना, मैं इधर फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप कर दूँगा और आप OTP बोलोगे तो ये ट्रांजेक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका ये जो ऑनलाइन ये जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने वाला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप ट्रांजेक्शन अगले 60 दिन तक भी नहीं करोगे तो चलेगा। मैंने बोला OTP तो यूजुअली हर जगह से बोला जाता है, सब कोई बोलता है कि OTP शेयर मत करो, बैंक की तरफ से दिन भर मेल आता रहता है, मैसेज आते रहते हैं कि किसी अननोन पर्सन को OTP मत करो। हम किसी को बोलते नहीं, फ़ोन करके हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन नहीं करता है कि आप OTP शेयर कर दो या कुछ भी। तो फिर मैं आपसे OTP कैसे शेयर कर पाऊँगा। तो एकदम से मेरे पे झल्ला पड़ा, गुस्सा आ गया। बोला कि देखो जी, हम बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है लोगों की, तो मुझे सबको फ़ोन करना, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, आपके पैसे फंसे रहेंगे, आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से निकालोगे। तो ठीक है, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। तो फिर मेरे मन में क्या है, मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप रुको, अगर आप बोलते हो तो मैं कर दूँगा। तो बोला कि ठीक है। तो मैं से सारा डिटेल कंफर्म किया। उसके बाद बात करते करते और बैक ऑफ द माइंड में सोचता रहा कि यार क्या ये सही है, इसको OTP बताना सही है, ये सारी चीज़ें। और मैंने बोला ठीक है, मैं आपको OTP नहीं बताऊंगा। फाइनली मैंने डिसाइड किया और मैं आपके ब्रांच में जाता हूँ और मैं ब्रांच मैनेजर का नंबर है मेरे पास, मैं उनसे एक बार बात भी कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा, मैं लेकिन फ़ोन पे आपको कंफर्म नहीं करूँगा। फिर जैसे मैंने बोला कि फ़ोन पे कंफर्म नहीं करूँगा तो फिर उल्टा मेरे पे चढ़ गया कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं सरकारी बैंक में काम करता हूँ, आप मेरा इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो,
आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, बैंक आपका कभी अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अगर मना करना था तो शुरू में मना कर देते। इतना बात करने के बाद, आपसे मैं 5-7 मिनट बात कर चुका हूँ, उसके बाद आप अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपने पहले बोलना चाहते। तो मेरा भी दिमाग घूम गया कि यार ऐसा कैसे ये बोल रहा है। अगर मान लो कोई बंदा अगर फ़ोन कर रहा है किसी पर्पज़ से, तो उसको तो ये सब चीज़ें पता होंगी कि हाँ कुछ लोग एग्री होंगे, कुछ लोग नहीं एग्री होंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर उस बंदे ने बहुत मुझे सुनाया। फिर मैंने बोला कि देखो सर, ऐसा है कि मैं आपको OTP तो शेयर नहीं करूँगा। तो फिर वो थोड़ा बदतमीज़ी से बात करने लगा। उसको बोला मैं आपका अकाउंट अभी यहीं से सस्पेंड कर रहा हूँ, अगर आप जाओगे भी तब भी आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, आपको यहीं से सस्पेंड ही कर देता हूँ मैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो ना हो ज़रूर दाल में कुछ काला है, और ये बंदा बैंक का नहीं है। उसको जैसे ही मैंने बोला कि 1 मिनट आप रुको, मैं ब्रांच मैनेजर को लाइन पे लेता हूँ और हम बात करते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, उस बंदे ने फ़ोन काट दिया। दोस्तों फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड से बात किया, और जो बैंक में काम करते हैं उन्होंने बताया कि एक फ़्रॉड कॉल था, और लकीली मैं बच गया। शायद मेरा दिमाग उस समय काम कर गया कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं बैंक जाऊंगा और अपना सारा फॉर्म फिलअप करूंगा और अकाउंट को रिएक्टिवेट करा लूँगा। अगर मैंने उस समय OTP शेयर कर दिया होता उस बंदे से, तो वो मेरा पूरा अकाउंट साफ़ कर देता। और बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं PNB बैंक से बोल रहा हूँ, मेरे पास लंबी लिस्ट है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर है। मतलब शब्द और कमेंट्स ऐसे ऐसे बोल रहा है वो कि जैसे आपको जेन्युइन फील होगा कि भाई बंदा बिल्कुल बैंक से है। वो कहते हैं ना कि चोरी भी करो तो इतना स्मार्टली करो कि अगले को कुछ पता ना लगे। वो उन लोगों में से था। तो किसी भी तरह मैं बचा। तो जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था मैं कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें फ़िशिंग और जिसमें सारी चीज़ें लोग अभी ऑनलाइन सब लोग घर से बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग साइबर अटैक और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हैकर्स हैं। तो प्लीज़ आप बच के रहिएगा। किसी भी इंसान को अपने फ़ोन पे या व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू उसको कोई भी OTP, कोई भी लिंक, कोई भी बैंक से डिटेल या कोई भी अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड, ये सारी चीज़ें देने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, 10 बार उसको एटलीस्ट कंफर्म कर लीजिएगा। और ऑनलाइन OTP देना, IVR पे OTP देना तो बिल्कुल सख्त मना है। ये बार बार बैंक और सारी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सब हमें अलर्ट कर रही हैं, बता रही हैं, कभी भी आप धोखे में मत आइएगा। लोग बैठे हुए हैं कि कैसे आपको थोड़ा सा दिमाग बहला के और आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के और वो अपना काम बना लें। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और किसी का अगर कुछ भला हो जाए और किसी का अगर कुछ हेल्प हो जाए तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, और ना ही मुझे, इनफैक्ट मुझे अच्छा ही लगेगा। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।